कि मुन भाई आपने हमें बहुत तंग किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। 5-6 दिन से मैंने घर के अच्छे खासे काम किए थे। डीप क्लीनिंग की थी, किचन की भी, घर की भी, और कबर्ड ऑर्गेनाइज़ किए थे। इसके अलावा ड्रॉर्स वगैरह क्लीन किए थे। और फिर मैं 2 दिन बीमार भी रही। मुझे इतनी ज़्यादा खांसी थी और मेरा जो गला है वो बिल्कुल बंद हो जाता था, आवाज़ ही नहीं निकलती थी। अभी भी 5-6 बार मैंने वॉइस ओवर तकरीबन डिलीट किए, क्योंकि यार एक फ़्लो होता है वो फिर टूट जाता है, फिर मज़ा नहीं आता उस वॉइस ओवर का। तो खैर यहाँ पे आज मेरी कामों से बिल्कुल छुट्टी थी और हमने सोचा कि आज बाहर जाएंगे, कुछ खा पी के आएंगे। नाश्ता भी बाहर से ही मंगवाया था, चाय तक बाहर से मंगवा ली थी। बस मैंने 2 कप और 2 प्लेट्स वॉश किए थे। दिन में मैं फ्रूट या सैलेड कुछ भी ऐसा खा लेती हूँ तो वही खाया। चाय शाय मैंने ना बनाई और ना पी। अब जी हम लोग रेडी शेडी हो चुके थे और मेरा दिल था कि मैं और इश्मल दोनों ही पहने पिंक पिंक। और पहले मैंने ब्लू जीन्स निकाली थी, बट फिर मैंने इश्मल पे जब जीन्स चेक की वो पूरी नहीं थी तो मैंने टाइट्स निकाली। फिर मैंने कहा चले मैं भी ब्लैक जीन्स पहन लेती हूँ। अब जब मैंने ब्लैक पहन ली तो इश्मल पे कोट ही नहीं पूरा आ रहा था। मैंने कहा ये लो जी, अब क्या करूँ। खैर फिर मैंने ये ऑफ वाइट में पहना दिया और फिर 2-4 पिक्स ली, वीडियोस बनाई और हम लोग निकल गए। जब पिक्स और वीडियोस मैं इतनी बना लेती हूँ कि चलो कोई स्टेटस लगा लूँगी, डीपी शीपी लगा लूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। बैठती हूँ कि स्टेटस लगाऊंगी और फिर भूल जाती हूँ। बाकी सारे काम शाम और हर एक चीज़ को देखने में, मैनेज करने में बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा होता। तो खैर यहाँ पे मैं इश्मल को दिखा रही थी कि या तो माशाल्लाह से ये सोई रहती है या तो उठती है और अंगड़ाइयाँ लेती रहती है। जैसे मैंने सारे घर के काम ना इश्मल से करवाए हो, झाड़ू पूछा पूछा मेरा मतलब पोछा, झाड़ू या बर्तन वगैरह, जो कि मैंने करवाना नहीं है। लेकिन खैर यहाँ पे इसके बाद हम लोग निकल चुके थे और ये जगह इतनी प्यारी लग रही थी, कैमरा इसके साथ जस्टिस नहीं कर रहा। जितना ये व्यू प्यारा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं वापस आई थी कि यहाँ की मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ही जाऊँगी, और मैंने यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड की। और इसके बाद जी हम लोग पहुँच गए थे शॉपिंग करने के लिए। मैंने अपने हस्बैंड के लिए लेने थे कुछ गिफ्ट्स वगैरह और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या लूँ। खैर मैंने कोट्स वगैरह जैकेट्स देखे थे ऑनलाइन और मुझे साइजेस की समझ नहीं आ रही, तो सोचा वहाँ जाके ले लेते हैं। और जब यहाँ पे आई तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। हम लोगों ने इन्हें कहा भी कि आप लोग चेक कर लें, किसी और आउटलेट पे अगर साइज़ वगैरह अवेलेबल है तो हम लोग वहाँ से पिक कर लेते हैं, लेकिन नहीं था जी किसी भी आउटलेट पे, ना सदर में, ना कमर्शियल में और ना ही इस्लामाबाद में कहीं। तो खैर शॉपिंग किसी की भी करनी हो तो पता नहीं मेरी लक कैसे है कि मैं अपनी शॉपिंग करके ही निकलती हूँ। मेरा कुछ ना कुछ आ ही जाता है, बेशक मैं लाख तहैया कर लूँ कि मैं कुछ भी नहीं लूँगी। और यहाँ पे कोट लेने के लिए हस्बैंड का आई थी, लेके मैं अपना चली गई थी। तो खैर यहाँ पे अब मैं कोट शोट पसंद करूँगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कोट लूँ। इतने सारे कलर्स थे, इतने सारे कलर्स थे। और जब मैंने हस्बैंड से पूछा कि आप बताएं कि मैं कौन सा वाला लूँ, ही सेड कि रेड लो। और मुझे रेड बिल्कुल भी नहीं पसंद और ब्लैक भी नहीं। तो खैर ये वाला एक कोट था, ये बहुत प्यारा था। एक ये कलर था और एक इसमें ब्राउन था और ये दोनों ही बड़े प्यारे थे। लेकिन मज़े की बात ये थी, ये एक्सेल था। हम लोगों को सबसे पहले ये पसंद आया था, रेड और ब्लैक की बात बाद में हुई थी। तो खैर ये वाला जो कोट था ना, ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसमें अब एक्सेल था और मीडियम भी मिलना था ना, तो मैंने ले लेना था, लेकिन कहीं पे भी नहीं था। मतलब हमने इनसे कॉल्स करवाई थी और आउटलेट्स पे नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने ये वाला स्किप कर दिया। और यहाँ से आप लोग गेस करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं मैंने कौन सा लिया होगा। वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पे रेड और ब्लैक तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लेना था। पता नहीं क्यों मुझे रेड कलर ना नहीं अच्छा लगता, और ब्लैक मेरे पास हैं, तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं लेने वाली। अच्छा मैंने ये भी कहा डिसेंट सा कलर लूँगी, तो मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ाए थे कि कौन सा बुड्ढी होगी हो जो कह रही है कि मैं डिसेंट कलर लूँगी। पहनो ऐसे, रेड पहनो, येलो पहनो, पता नहीं कौन कौन से कलर्स गिनवा दिए थे। लेकिन खैर मुझे नहीं समझ आ रही थी, फिर मैंने सोचा कि एक ले ही लेती हूँ। इतनी सेल शेल भी लगी हुई है तो चलो मुनासिब प्राइसेस में मिल रहे थे, रीज़नेबल थे, तो ले लेते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने सर्च किया, रिव्यूज़ वगैरह देखे और हमें लगा कि किमुन रेस्टोरेंट का सूप जो है वो बहुत मज़े का होने वाला है, तो यहाँ चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग आए क्योंकि ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट था और मीकोंग का भी मज़े का होता है, तो हम लोग बस इसी गलतफहमी में यहाँ पहुँच गए। खैर यहाँ पे इनकी सर्विसेज बहुत लेट थी। वेटर्स को आप बुलाते रहेंगे और बुलाते ही रह जाएंगे, और जब बुला लेंगे ऑर्डर दे देंगे फिर घंटों लगेंगे आपके सूप में या कोई भी चीज़ ऑर्डर की होगी तो बस समझे बैठे ही रहें। तो खैर हम लोगों ने सोचा कि सूप ऑर्डर कर लेते हैं। साथ में मेरा दिल किया कि चाउमीन जो है यार मेरी आवाज़ पे हंसीएगा नहीं, एकदम से बीच में ना कुछ हो जाता है मुझे। तो खैर हम लोगों ने सूप के साथ चाउमीन ऑर्डर की। शुक्र है हमने और कुछ भी यहाँ का ऑर्डर फ़िलहाल नहीं किया था, सोचा पहले ये खा पी लें उसके बाद ऑर्डर करेंगे।
जैसे ये सूप आया, इसमें अभी चम्मच हिलाया ही था, देखिए आप लोग सिर्फ एक स्पून ही डाला था, इसमें इतनी गंदी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल, मैं आपको क्या बताऊं। हमने कहा हमने तो ये नहीं पीना। उन्होंने कहा कि ये भाई एक्सचेंज भी नहीं हो सकता और रिटर्न भी नहीं होगा, हम लोग उसी टाइम जो है बनाते हैं और सर्व कर देते हैं, तो आप लोगों को बिल पे करना पड़ेगा। हमने कहा कर देंगे यार, फ़िलहाल ये तो उठाए ना। इतनी स्मेल थी ना कि आपको बता नहीं सकती। खैर फिर दूसरा सूप मंगवाया। मुझे थोड़ा थोड़ा शक था कि इसमें भी स्मेल है, लेकिन फिर नहीं, वो पहले वाली सूप की स्मेल थी जो रच बस गई थी। खैर क्रैकर्स इन्हें चाहिए था कि पहले सर्व करें, जो कि इन्होंने बाद में किए। और फिर सूप शूप आया, चाउमीन भी। और चाउमीन मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं की, ज़रा सी भी नहीं खाई। हम लोगों ने ये सूप का बाउल ही फिनिश किया ना, इसके बाद बस दिल भर गया था। चाउमीन हम लोगों ने पैक करवाया और सोचा कि चलते हैं यहाँ से, हस्बैंड के लिए जो मैंने गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं वो लेते हैं, उसके बाद भूख लगेगी तो किसी और रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, खा पी लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं। खैर यहाँ पे जो हमने सूप पिया था ना, सच बताऊँ तो मेरा दिल भर चुका था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद होते। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना प्रॉन्स का ये जो सूप शूप है बड़ा पसंद होता है, और ये हमेशा प्रॉन्स वाला ऑर्डर कर लेते हैं और मुझे इतने अबाक आ रहे होते हैं, मैं कहती हूँ मैंने तो नहीं पीना। फिर मेरे लिए हमेशा ये हॉट एंड सोर आता है और फ़ायदा नहीं होता उस प्रॉन्स वाले का, इन्हीं को सारा पीना पड़ता है और मेरा दिल भर जाता है। अच्छा, एक दफ़ा हमने मम्मा को भी पिलाया था, मेरी मम्मा ने नाक नाक बंद करके ही पिया और घर आके का मेरी तौबा, आइंदा ये वाला सूप मैं कभी पीऊँ। तो खैर यहाँ पे हम लोग आए थे, हस्बैंड के लिए मैंने जैकेट यहाँ से ले ली, कोट शोट ले लिया, शूज़ वगैरह हम लोग देख रहे थे। बर्थडे बॉय है यार, कुछ ना कुछ तो अब गिफ्ट करना ही है ना। तो यहाँ पे मैंने फिर थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड की और इसके बाद अच्छा यहाँ पे मुझे ग्रीन कोट नज़र आया। आई थिंक किसी एक्ट्रेस ने पहना हुआ था, अब मुझे याद नहीं आ रहा किसने पहना था, लेकिन मैंने देखा था लास्ट ईयर किसी को ये पहने हुए। और जब मैंने ये पहन के चेक किया, यार इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था। या शायद मेरी जो मेरी इस टाइम पे ड्रेसिंग थी उसकी वजह से, या तो वैसे ही मैंने कभी इस तरह का शायद पहना नहीं है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। लाइक पता नहीं क्यों, या फिर कलर ऐसा था, कुछ समझ नहीं आई। खैर इसके बाद हम लोग आ गए थे घर की तरफ। सूप ने तो हमारा कबाड़ा कर दिया था, लाइक मोए मोए हमारे साथ हो गया था। और इसके बाद दिल नहीं करता, तो मैंने सोचा घर जाके चाउमीन ही, जो मैंने छुट्टी ली थी ना वो छुट्टी मेरी ज़ाया गई। लाइक रात के 12-1 बजे फिर भी मुझे चाय बनानी पड़ी और चाउमीन जो है वो गर्म करके खानी पड़ी, क्योंकि मुझे बाद में भूख लग चुकी थी। अच्छा जी, तो ये कोट मैं लेके आई थी। आप सच सच बताइएगा जो आप लोगों ने कमेंट पहले किया या नहीं किया, अगर किया तो क्या कोड देखे बगैर किया था या फिर चीटिंग की थी, सच सच बताइएगा। तो खैर यहाँ पे इसके बाद मुझे समझ नहीं आता मैं चेंज करके क्या पहनूं। तो अगर आप लोगों को भी कभी समझ ना आए ना, तो भाई का या फिर हस्बैंड का कोई सा भी ड्रेस, ट्राउज़र, शर्ट कुछ भी मिले ना, आप लोगों ने वो पहन लेना यार, इतना कंफर्टेबल कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उनकी ट्राउज़र शर्ट पहन ली थी, खैर उनकी क्या मेरी है। यार फिर से खांसी लग गई थी। अच्छा, मैं कह रही थी उनकी हर चीज़ मेरी है, मतलब वो 1-2 बार पहनती है ना, उसके बाद उस पे कब्ज़ा मेरा हो जाता है। और मैंने भी उन्हें खुली परमिशन दी हुई है कि आपका जब दिल करे, जो दिल करे, आप मेरी चीज़ों में से पहन सकते हैं। लेकिन समझ नहीं है ना आप लोग, उन्हें तो मेरा कुछ पूरा ही नहीं आना, तो कैसे पहनेंगे। खैर यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी और यहाँ पे फिर मैंने कहा कि चलें चाउमीन खाती हूँ। अच्छा, मी कॉन्ग जब भी जाती हूँ ना, मैं लाजमी चाउमीन ऑर्डर करती हूँ, मुझे इतने मज़े के लगते हैं और मैं मज़े मज़े से खा पी के फिनिश करके ही आती हूँ। और यहाँ के आज हम लोगों ने पैक करवा लिए थे और यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ ये लिड इसका हटाया ही था ना, तो इतनी अजीब सी इसमें से हमक आई थी, स्मेल नहीं कहेंगे, हमक सी कहेंगे। और जायका भी इसका थोड़ा अजीब सा था, लेकिन मैंने दिल को तसल्ली दी कि मरियम, ऑलिव ऑयल में चाउमीन बनी हुई है, खा लो, पी लो, मज़े कर लो। और यहाँ पे मैंने ख़ुद को सर्व की, ओवन में गर्म करूँगी, साथ में एक कप चाय लूँगी और मज़े मज़े से इसको इंजॉय करूँगी, जबकि ये इंजॉय करने के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कर ली, क्योंकि इस टाइम मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं कुछ पकाऊँ और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और चिकन भी जो था वो फ्रीज़ था, तो अब वो डिफ्रोस्ट होता, पकाती तो बड़ा टाइम लग जाना था। वैसे अगर मुझे कोई भी और कहे ना कि हमने ये खाना है वो खाना है, तो मैं किसी के लिए भी उठ जाऊँगी, लेकिन मैं अपने लिए नहीं उठूँगी। अपना काम पता नहीं मुझसे क्यों इतना नहीं होता। तो खैर यहाँ पे चाउमीन जो है वो गर्म करेंगे और इसके बाद जी हम लोग खाएँगे पिएँगे। अच्छा जी, और मैं क्या बातें करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही। कभी कभार ऐसे होता है कि मेरे पास बहुत सारी बातें होती हैं और कभी कभार ऐसे होता है कि मेरे पास बातें नहीं होती। और जब बहुत सारी बातें होती हैं तब व्लॉग छोटा होता है, जब बातें नहीं होती तब व्लॉग बहुत लंबा होता है। कल के व्लॉग में आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे और 1-2-3 न्यू व्यूवर्स भी थे। अच्छा, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है क्या, या फिर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, मुझे अर्निंग आना शुरू हो गई है। तो नहीं भई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो मेरा वॉच टाइम पूरा हुआ है, ना मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, ना ही मुझे अर्निंग आती है। आप लोग जो कुछ भी देख रहे होते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने हस्बैंड की कमाई है। अपने हस्बैंड की।
मेरे कहना होता है अपने निकल आते हैं तो उसी पे मज़े शज़े हो रहे थे। कोई अर्निंग शर्निंग कुछ भी नहीं आती, ना तो मेरा वॉच टाइम पूरा हुआ है, ना चैनल मोनेटाइज हुआ है और सिर्फ सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हुए हैं। बाकी जब अल्लाह ने चाहा, और यहाँ पे जी बस अपना व्लॉग जो है आज एंड करूँगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।